फलाह पा जाओगे। पहला हुक्म मेरे नबी का कि कुल फारान की छोटी जगह कोई फारान जगह कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे। तो जो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया जन्नती है ना, जन्नती है। जो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया जन्नती है ना। लेकिन अगर जिंदा रह गया और हुक्म आया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो अब फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहो और वाजिब नमाज भी पढ़ो। भाई दोनों काम करके मर गया जन्नती है। लेकिन अगर जिंदा रह गया और हुक्म है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने रोजों को तुम पर वाजिब किया, तो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी। फकत मोहम्मद को आखिरी नबी मानने से जन्नत नहीं मिलेगी। फकत कुरान को आखिरी किताब मानने से जन्नत नहीं मिलेगी। फकत नमाजें पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, है ना। अब वाजिब रोजे रखकर मरोगे तो जन्नती हो। अब वाजिब रोजे रखकर मरोगे तो जन्नती हो, है ना। अच्छा भाई वाजिब रोजे रखकर मर गया जन्नती है, जन्नती है। लेकिन अगर जिंदा रह गया, हाँ वो रोक दिया ना मैंने जुमला, वही तो जुमला आगे जाएगा, उसी जुमले को आगे ले जाना है। बहुत तवज्जो रखना, ठीक भाई, बहुत तवज्जो रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया जन्नती है, ठीक। जिंदा रह गया हुक्म आया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मर गया जन्नती है। जिंदा रह गया हुक्म आया ज़कात दो, ज़कात देकर मर गया जन्नती है। जिंदा रह गया हुक्म आया वाजिब रोजे रखो, रोजे रखकर मर गया जन्नती है। और अब अगर जिंदा रह गया और हुक्म आया कि हिजरत कर जाओ, अगर जिंदा रह गया और हुक्म आया हिजरत कर जाओ, और फकत अल्लाह को एक मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, मोहम्मद को आखिरी नबी मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत नमाजें पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत ज़कात देने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत वाजिब रोजे रखने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब जिहाद करके हिजरत करके मरोगे तो जन्नती हो। अब हिजरत करके मरोगे तो जन्नती हो। अच्छा भाई हिजरत करके मर गया जन्नती है, इत्तेफाक से जिंदा रह गया, हुक्म आया जिहाद में जाओ, इत्तेफाक से जिंदा रह गया, हुक्म आया जहाज में जाओ, है ना। तो अब फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत नमाज पढ़ने से ज़कात देने से रोजा रखने से जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब जिहाद करके मरोगे तो जन्नती हो। अब जिहाद करके मरोगे तो जन्नती हो। तो तुमने देखा कि जैसे जैसे अहकामात बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जन्नत महंगी होती जा रही है। कल जन्नत मिल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर, है ना। कल जन्नत मिल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहो, नमाजें भी पढ़ो, ज़कात भी दो, वाजिब रोजे भी रखो, हिजरत भी करो और जिहाद में भी जाओ, है ना। तो यानी ये कमाल तुमने देखा कि कल जन्नत कितनी सस्ती थी कि एक कलमा तौहीद पर जन्नत मिल रही थी। और जैसे जैसे इंसान की जिंदगी बढ़ती गई, अहकामात बढ़ते गए, जन्नत महंगी होती चली गई, है ना। कल जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया जन्नती, जिंदा रह गया नमाज भी पढ़े, नमाज पढ़ के मर गया जन्नती, जिंदा रह गया रोजे भी रखे, रोजे रखकर मर गया जन्नती, जिंदा रह गया ज़कात भी दे, ज़कात देकर मर गया जन्नती, जिंदा रह गया हिजरत भी करे, हिजरत करके मर गया जन्नती, है ना। जिंदा रह गया हुक्म आया जिहाद में जाओ, जिहाद करके मर गया जन्नती। और अब इत्तेफाक से जिंदा रह गया और आखिरी हुक्म आया कि अली को मौला भी मानो। रुकना नहीं है, अब आ गए ना वहां तक जहां तक बात को लेकर आना था, वहां तक आ गई बात। लेकिन अभी बात मुकम्मल हुई नहीं है, जुमला बाकी है अभी एक, ठीक है ना। यानी कल जन्नत कितनी सस्ती थी कि कलमा तौहीद पे जन्नत मिल रही थी, एक ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत मिल रही थी, है ना। अब नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, हिजरत भी करो, जिहाद में भी जाओ। भाई जिहाद में जाके मर गए जन्नती हो, और अगर जिंदा रह गए, इत्तेफाक से जिंदा रह गए और आखिरी हुक्म आया कि अली को मौला भी मानो, तो अगर अली से इतनी ही दुश्मनी थी तो गदीर से पहले
कलाम मरहूम का ही है रहमतुल्लाह अलैह। ये जुमला जो मैंने पढ़ा ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सारा कमाल उनका है जो उनसे पढ़ा वो याद करके आप तक पहुंचा दिया। उन्हीं का है। आपने कहा ना जिंदगी में नहीं सुना, तो मैंने कहा हक और सच बात बता दूं कि अपने वालिद ही का ये जुमला है जो मैंने बयान किया है। के दर्जात की उपलब्धि के लिए मिलके बाबा से बोला तो कल जन्नत कितनी सस्ती थी कि जुमला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मिल रही थी, है ना? कल जन्नत लफ्ज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे मिल रही थी। 4 लफ्ज है इसमें कलमे में, ला इलाहा इल्ला और अल्लाह। अगर अलग करें तो 4 ही है ना, आप तो अरबी जाने, ऐसा ही है ना, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। 3 नफी के 1 अल्लाह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मिल रही थी, ठीक है ना? अब नमाज़ भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी, सारे अहकाम अंजाम दो, है ना? अच्छा भाई, तो ये नमाज़ें क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए कि सच्चे रसूल ने कहा कि जन्नत मिलेगी, है ना? रोजे क्यों रख रहे हो? इसलिए कि जन्नत मिलेगी। ज़कात क्यों दे रहे हो? इसलिए कि जन्नत मिलेगी। जिहाद में क्यों जा रहे हो? इसलिए कि जन्नत मिलेगी, है ना? तो सारी इबादतें कर रहे हो क्यों? इसलिए कि जन्नत मिलेगी, है ना? ये भी तो बताओ कि जन्नत बांटेगा कौन? कर रहे हो, सारी इबादत कर रहे हो क्यों? इसलिए जन्नत मिलेगी, है ना? तो ये भी तो मतलब कि जन्नत बांटेगा कौन, है ना? भाई जन्नत बांटेगा कौन, है ना सवाल? तो अगर ना बता सकते तो नबी की रिवायत मैं सुनाता हूँ। मुत्तफ़िक़ बैन अल-फ़रक़ की रिवायत है, सारे उलमा इस्लाम ने लिखी है रिवायत को। भाई जन्नत बांटेगा कौन? तो मेरे नबी ने आवाज़ दी, या अली, या अली अंता क़सीमुन नार व जन्नह। अली, अली तू जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है ना? तो जन्नत कौन बांटेगा? कौन बांटेगा भैया जन्नत? अच्छा पीछे बताओ, जन्नत कौन बांटेगा? अली बांटेंगे। मैं नहीं कह रहा, रसूल की रिवायत कह रही है, ठीक है ना? कौन बांटेगा जन्नत? अली बांटेंगे। तो जब मैंने रिवायत सुनाई ना कि अली जन्नत बांटेंगे, तो हैरानी की आलम में कहने लगे हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो अपनी समझ को अपने पास रखिए, इससे कि अली जन्नत उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आता है। तकसीम करेंगे, ये तो हदीस रसूल है। अब हदीस रसूल समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? ये तो रसूल की हदीस है ना, ठीक है ना? तो बहुत बस गुफ्तगू इस मरले पर रुकने जा रही है। एक जुमला हदिया करूं और बात को मुझे रोकना है। तो अगर अली से इतनी दुश्मनी थी, क्या था भाई? दरमियान था और शैतान परेशान था। कहीं ना कहीं आ जाएगा सलाम छोड़िएगा नहीं इस जुमले को, तक नहीं छोड़िएगा। क्यों? जिब्रील दरमियान था, शैतान परेशान था, शैतान परेशान था। अच्छा ये आप तो अहले ज़ुबान भी हैं और अदब से भी करीब हैं, बहुत शायर हैं। या मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी अजीब सा लगता है, शैतान परेशान परेशान शैतान।
शैतान परेशान है, परेशान शैतान, शैतान परेशान, परेशान शैतान। अच्छा अजीब ही जुमला बन गया ये। कलाम है इंशाअल्लाह वो शैतान को जमा लाएंगे। हाँ, अच्छा अब ये जुमला जो मैंने कहा ना, गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान। हाँ, आप समझ रहे कि ये खिताबती जुमला है, खुश करने के लिए कह दिया तो है खिताबी जुमला। और इस खिताबती जुमले से अगर आप खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं इस चीज का कायल हूँ कि आदमी को खिताबती तौर पे भी मजबूत होना चाहिए और इल्मी तौर पे भी मजबूत होना चाहिए। मिंबर पे आए तो दोनों चीज की तैयारी करके आए, लेकिन ये बात जहन में रहे कि अगर मैं कोई खिताबती जुमला भी कहता हूँ ना तकरीर में, तो उसके पीछे कोई ना कोई आयत या रिवायत जरूर मौजूद हो, तो कोई ना कोई इस्तेदलाल जरूर होता है, ठीक है ना। आप सुन लो इस्तेदलाल, बहुत तवज्जो रखना। क्या था? शैतान परेशान था, अली की विलायत का ऐलान हुआ, सबको याद है, जिसका मैं मौला उसका ही अली मौला है ना। जब मेरे अली की विलायत का ऐलान हो गया तो आयत आई, सबको याद होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल यौम के माने आज के दिन, अल यौम के माने क्या है? आज के दिन। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अली की विलायत के बाद आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह कह रहा है आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। आज के दिन दीन तमाम हुआ, आज के दिन दीन कामिल हुआ और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। ये अल यौम समझ में आ गया ना? अल यौम के माने आज के दिन, आज के दिन, आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरे में कहता है अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। आज के दिन अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया, है ना? यही है ना, अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया। तो मौलाना आप बताइए कि आज के दिन काफिर क्यों मायूस हुआ, है ना? एक सवाल तो है टेक्निकल, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब मैं पूरे मजमे से पूछ रहा हूँ कि भाई आज के दिन काफिर क्यों मायूस हुआ, है ना सवाल? अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया, तो ये आज के दिन काफिर क्यों मायूस हुआ? तो अगर मैं काफिर होता तो बतलाता क्यों मायूस हुआ। तो इससे ज्यादा तो मैं आसान कर भी नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन अजीब बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। इधर अलीयुल वलीउल्लाह का हुक्म आया, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ। बस दीन कब कामिल हुआ? गदीर पर दीन कामिल हुआ, है ना। मेरा जी चाह रहा है कि जुमला हत्या कर दूं, बस बात मुकम्मल हो गई। दीन कब कामिल हुआ? गदीर पर दीन। अभी आज पढ़ के गया था, शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह। अल्लाह कह रहा है हमने दीन में कुछ शरीयतें मुअय्यन की, है ना। दीन कामिल हुआ गदीर में। और दरमियान में तकरीर के में आयत पढ़ के गुजरा था कि अल्लाह ने कहा शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह, हमने दीन में कुछ शरीयतें मुअय्यन की, है ना। बात इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। अल्लाह ने दीन में कुछ शरीयतें मुअय्यन की। कितनी शरीयतें मुअय्यन की? अभी गिनवाया था मैंने, कितनी? 5 शरीयतें, ठीक है ना। शरीयत नूह, शरीयत इब्राहिम, शरीयत मूसा, शरीयत ईसा और शरीयत मोहम्मद, ठीक है ना। तो अल्लाह ने 5 अलग अलग शरीयतें भेजी, अलग अलग 5 शरीयतें, ठीक। अजीब बात यह है कि इन 5 अलग अलग शरीयतों में
पांच वो उसूल हैं जो पांचों शरीयत में कॉमन है। शरीयतें तो पांच भेजी ना, पांच शरीयतें भेजी। मुंह से आगाज है मोहम्मद मुस्तफा पे इख्तिताम शरीयतों का, पांच अलग अलग शरीयतें भेजी। लेकिन इन पांच अलग अलग शरीयतों में पांच वो उसूल हैं जो पांचों शरीयत में कॉमन है, वो तब्दील नहीं हुए। ठीक है ना, वो उसूल सुनो और मुझे इजाजत दे दो। पांच उसूल, अच्छा रुक जाओ, वो कहलाते हैं उसूल खमसा। उसूल खमसा और कहलाते हैं उसूल शश। और क्या कहलाते हैं? उसूल शश। यानी ये फ़िक़्ह हनफी के अंदर भी है, फ़िक़्ह जाफरी के अंदर भी है। उसूल खमसा, उसूल शश। क्या? पांच को उसूल जो पांचों शरीयतों में कॉमन है, बदले नहीं गए। शरीयत नूह से लेकर शरीयत मोहम्मद तक क्या है वो उसूल? दीन, अक्ल, जान, माल और इज्जत। मालूम था खामोशी होनी है, खामोशी से सुने कोई मसला नहीं है, वो आखिर में ये खामोशी टूट जाएगी खुद। ठीक है ना, ये ज़हन में रहे। उसूल शश कहलाते हैं, उसूल खमसा कहलाते हैं। पांचवा उसूल जो पांचों शरीयतों में आते थे, नूह की शरीयत से लेके हमारे आखिरी नबी की शरीयत तक कॉमन है, वो उसूल बदले नहीं। कौन कौन से? दीन, अक्ल, जान, माल और इज्जत। ठीक है ना, पांचों शरीयत